हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और 2 मार्च को 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का एग्जाम है। इसलिए हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको हिंदी विषय के अंदर जो नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई गई है, जिसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस किताब से पहले पार्ट से लेकर 10वें पार्ट तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा और जल्द ही 11वें पार्ट से लेकर 17वें पार्ट तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो भी अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ नोटबुक में नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वीणा वादनी से क्या क्या वर मांगे गए हैं, यानी कि कवि ने माँ सरस्वती से क्या क्या वर मांगे हैं। आंसर देखें। वीणा वादनी से कवि द्वारा निम्नलिखित वर मांगे गए हैं। पहला वर है, भारतवर्ष में अमृत रूपी मंत्र के समान स्वतंत्रता का स्वर भरना। यहाँ पर जो है कवि ने माँ सरस्वती से कहा है कि आप मेरे देश भारत में मधुर स्वतंत्रता का स्वर जो अमृत रूपी मंत्र के समान है उसे भर दीजिए। उसके बाद है दूसरा, अज्ञानता भरे हृदयों के विभिन्न बंधनों को काटना। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आप अज्ञानता से भरे हुए हमारे हृदय के विभिन्न बंधनों को काट दें, क्योंकि भारतवासी अज्ञानता के कारण अनेक रूढ़िवादी बंधनों में जकड़े हुए हैं। यही बात अगले पंक्ति में लिखा हुआ है कि भारतीयों को रूढ़ियों से मुक्त करना, और रूढ़ियों का मतलब होता है पुरानी परंपराएं, यानी कि पुरानी परंपराओं से छुटकारा दिलाएं। और उसके बाद है, प्रकाश रूपी ज्ञान का झरना बहाकर समस्त संसार को प्रकाशित करना, यानी कि जो ज्ञान है उसको प्रकाश रूपी झरने की तरह बहाकर संसार के सभी व्यक्तियों को जो है ज्ञान से प्रकाशित कर दीजिए। उसके बाद है, भारतवासी रूपी पक्षियों को नवीन गति प्रदान करना, यानी कि जो भारतवासी हैं, भारतवासी पक्षियों का मतलब है कि भारतीयों को बोला गया है कि भारतीयों को नवीन गति, यानी कि नवीन का मतलब होता है नया, नई गति प्रदान करें, यानी ताकि वो सफलता प्राप्त कर सके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, योग का संबंध संपूर्ण मानवता से है, उदाहरण दे सहित लिखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो योग है उसका संबंध पूर्व संपूर्ण मानव जाति से है और इसको उदाहरण सहित बताना है। आंसर देखें। योग किसी जाति धर्म या देश मात्र की संपत्ति नहीं है, यानी कि जो योग है वो किसी विशेष जाति विशेष धर्म या किसी देश का नहीं है, यानी कि ये जो योग है ये सभी की संपत्ति है। यह संपूर्ण मानवता की धरोहर है, यानी कि ये मानवता की धरोहर है। यह मनुष्य को महान बनाने का कार्य करता है, यानी कि जो योग है ये मनुष्य को महान बनाने का कार्य करता है। इसका संबंध समस्त मानवता के लाभ के लिए है, और जो योग है योग का संबंध समस्त मानवता के लाभ के लिए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, योग कर्मेशु कौशलम की व्याख्या करो, यानी कि ये जो युक्ति है, यानी कि ये जो कथन है इस कथन की व्याख्या करनी है। आंसर देखें। योग कर्मेशु कौशलम युक्ति, युक्ति का मतलब होता है कथन, श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत है, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता से ली गई है ये पंक्ति। युक्ति के अनुसार, यानी कि इस पंक्ति के अनुसार, यानी कि इस कथन के अनुसार कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को योग कहते हैं, यानी कि जो कर्म है उसको करने का जो एक विशेष युक्ति होती है, युक्ति का मतलब होता है उपाय, उसको योग कहते हैं। वैसे तो हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का अभ्यास होता है, यानी कि दिन भर हम जो कार्य करते हैं उससे हमारे किसी न किसी अंग का जो है अभ्यास होता रहता है, परंतु यह योग नहीं है, लेकिन इसको योग नहीं कह सकते। योग वस्तुतः योगाचार्यों द्वारा बताई गई विशेष युक्तियों द्वारा शारीरिक अंगों के अभ्यास से ही संपन्न होता है, यानी कि जो योग है योगाचार्यों द्वारा, यानी कि जो योगाचार्य हैं जो योग सिखाते हैं उनके द्वारा बताए गए जो विशेष युक्तियां हैं, यानी कि विशेष उपाय, यानी कि विशेष तरीके द्वारा शारीरिक अंगों के अभ्यास से ही संपन्न होता है, यानी कि जब विशेष जो युक्तियां हैं उसके द्वारा ही जब शारीरिक अंगों का अभ्यास किया जाता है उसको ही योग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग वरदान है, कैसे स्पष्ट करें। आंसर देखें। योग करने से शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग तथा ग्रंथियों का विकास होता है, यानी कि जब आप योग करते हैं तो आपके शरीर के सभी जो अंग हैं
और जो ग्रंथियां हैं इनका विकास होता है तथा ये सभी सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। यानी सुचारू रूप का मतलब होता है कि सभी जो हैं ठीक ढंग से काम करने लगते हैं, यानी कि आपके सभी अंग और आपकी जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां मतलब कोशिकाएं अच्छी तरह से काम करती हैं। योग से मनुष्य को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति योग करता है उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसके कारण मनुष्य में बुढ़ापे में भी जवान बना रहता है और योग करने की वजह से ही व्यक्ति जो है बुढ़ापे में भी जवान बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। क्वेश्चन नंबर 4 का ही बाकी का हिस्सा है ये योग वाला। यह हमारे शरीर को स्वस्थ, निरोग तथा बलवान बनाता है। यानी कि योग जो है हमारे शरीर को स्वस्थ भी बनाता है, निरोग भी बनाता है और ताकतवर यानी कि बलवान भी बनाता है। इसी प्रकार योग करने से हमारी तमाम नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, दंभ, तनाव आदि का शमन होता है, यानी कि नाश होता है। यानी कि योग करने से जो हमारी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव जो भावनाएं होती हैं जैसे कि क्रोध है, ईर्ष्या है, दंभ है, तनाव है, इन सब का अंत होता है और हमारे अंदर प्रसन्न रहने की वृत्ति का निर्माण होता है। यानी कि हमारे अंदर जो है खुश होने की जो वृत्ति होती है, जो आदत होती है, उसका निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि योग मानव शरीर और मानसिक दोनों के लिए विकास के लिए वरदान है। यानी कि इसलिए हम ये चीज़ कह सकते हैं कि योग जो है मानव के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के लिए वरदान है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। योगा अभ्यास सहन शक्ति के विकास में किस प्रकार सहायक है। यानी कि योग के अभ्यास करने से जो हमारी सहन शक्ति है उसका विकास कैसे होता है। आंसर देखें। प्रतिदिन योगाभ्यास करने से यानी कि हर रोज़ योग करने से हमारा शरीर चिंता एवं तनाव से मुक्त हो जाता है। यानी कि हमारा शरीर जो है चिंता और जो तनाव है उससे मुक्त हो जाता है। जैसे योग करने से हमारी अनेक नकारात्मक भावनाएं जैसे कमजोरी, क्रोध, ईर्ष्या आदि समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार योग करने से जो हमारी नकारात्मक भावनाएं हैं जैसे कि कमजोरी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ हमारे अंदर प्रसन्न रहने की वृत्ति का विकास होता है और इसके साथ ही साथ हमारे अंदर जो है खुश रहने की जो आदत है, जो वृत्ति है, उसका विकास होता है। और इस प्रकार योगाभ्यास हमें दुख से बाहर निकालता है और इस प्रकार जो है योग करने से हमें हमें जो है दुख से छुटकारा मिलता है, हमारी सहन और इससे जो है हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। आंसर देखें। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आप जीवन में मीठा बोलते हैं तो उसका क्या प्रभाव यानी कि क्या इफेक्ट पड़ता है। आंसर देखें। मीठा बोलने का जीवन में बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप मीठा बोलते हैं तो इसका अद्भुत और चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मीठे वचनों को सुनकर सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि आप किसी से मीठे वचन बोलेंगे यानी कि अच्छे से बोलेंगे तो सभी लोग जो है आपसे खुश हो जाएंगे। यही बात बोली है इसमें, मीठे वचनों को सुनकर सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं। मीठी वाणी से चारों ओर सुख का जन्म होता है। मीठे वचनों को सुनकर व्यक्ति का अभिमान उसी प्रकाश नष्ट हो जाता है जैसे शीतल जल डालने से दूध का उफान मिट जाता है। यानी कि ये बोला गया है कि मीठे वचनों से को सुनकर किसी व्यक्ति का जो अभिमान है वो उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार उबलते हुए दूध के अंदर अगर हम ठंडा पानी डाल दें तो उसका जो उफान होता है वो ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है। तो इसी प्रकार जो है व्यक्ति का अभिमान भी मिट जाता है मीठे वचनों को सुनकर। अगला क्वेश्चन है, वचने का दरिद्रता सुयुक्ति का अर्थ लिखो। सुयुक्ति का मतलब होता है कथन और सुयुक्ति इसलिए लगाया गया है क्योंकि अच्छा कथन है, अच्छे कथन के लिए। आंसर देखें इसका। वचने का दरिद्रता सुयुक्ति के माध्यम से चाणक्य कहना चाहते हैं कि संसार के समस्त जीव मीठी वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं। यानी कि इस लाइन से ये कहना चाहते हैं चाणक्य कि संसार के समस्त जीव जितने भी जीव हैं मीठी वाणी सुनकर प्रसन्न होते हैं। अतः हमें मीठे वचन बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हमें जो है मीठे वचन बोलने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है। तो आंसर देखें।
मधुर वाणी की तुलना दवा से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार बीमार या घायल होने पर व्यक्ति दवा खाकर स्वस्थ होता है, उसी प्रकार परेशान तथा कथित व्यक्ति यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है मीठे वचनों को सुनकर अपनी परेशानी तथा व्यथा यानी कि दुख को भूलकर शांति का अनुभव करता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस तरह से एक चोटिल व्यक्ति उसको दवा दी जाए तो वो स्वस्थ हो जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर बता रखा है कि जो परेशान व्यक्ति है और जो दुखी व्यक्ति है उस व्यक्ति से अगर मीठे वचन बोले जाए तो उसको जो है शांति का अनुभव होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, बोलने से पहले तोलना क्यों ज़रूरी है? आंसर देखें। बोलने से पहले तोलना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो बोलने जा रहे हैं उसके बारे में हम निश्चय कर लें कि हमारे ये शब्द सुनकर सामने वाले को मधुर तथा उपयोगी लगेंगे या फिर कटु या अनुपयोगी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि बोलने से पहले तोलने का मतलब ये है कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमें बोलने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारे कहे गए जो शब्द है यानी कि जो हम कहने वाले हैं उससे सामने वाले को अच्छा लगेगा और उपयोगी लगेगा। अगर कटु वचन है और अनुपयोगी है तो वो जो है सामने वाला व्यक्ति हमसे नाराज़ भी हो सकता है। अगर हम बोलने से पहले अपने वचनों को तोलेंगे नहीं तो हम शीघ्र ही अनेक लोगों को अपना शत्रु बना लेंगे। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है अगर बोलने से पहले अगर हम तोलेंगे नहीं यानी कि सोच समझ कर नहीं बोलेंगे तो हमारे जो हैं बहुत सारे शत्रु बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत है, विषय पर अपने विचार लिखो। शाश्वत उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो उस चीज़ को जो है शाश्वत कहा जाता है। तो आंसर देखें यहाँ पर, यह उचित कहा गया है कि वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत आभूषण है। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जो वाणी है वो एक ऐसा आभूषण है जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि अन्य आभूषण जहाँ अपनी एक निश्चित कीमत रखते हैं यानी कि जो दूसरे आभूषण हैं उनकी एक निश्चित कीमत है तथा समय आने पर नष्ट हो जाते हैं और समय आने पर वो नष्ट भी हो जाते हैं या फिर बिक जाते हैं या चोरी कर लिए जाते हैं। वहीं वाणी रूपी आभूषण जो अनमोल है वह कभी नष्ट नहीं होता। यानी कि यहाँ पर यह बता रखा है कि जो वाणी रूपी आभूषण है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, ना कोई उसको चुरा सकता, ना ही वो बिकता है, ना ही उसको कोई चुरा सकता। वास्तव में वाणी रूपी आभूषण व्यक्ति विशेष की वास्तविक संपत्ति है। यानी कि वाणी रूपी जो आभूषण है एक व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति है। उसके जीवन काल में तो उसके साथ होती ही है, मृत्यु के बाद भी उसकी यह संपत्ति उसकी पीढ़ियों तथा समाज का मार्गदर्शन करती है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि वाणी रूपी जो आभूषण है जब आप जिंदा हैं तब तो ये आपके साथ रहती भी है, लेकिन मृत्यु के बाद भी जो है आपकी जो पीढ़ियाँ हैं और जो समाज है उनका मार्गदर्शन भी करती रहती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आप अर्जुन व एकलव्य में से क्या बनना पसंद करेंगे और क्यों? आंसर देखें। मैं निश्चित रूप से अर्जुन व एकलव्य में से एकलव्य बनना पसंद करूंगा, क्योंकि एकलव्य ने बिना गुरु के मार्गदर्शन के अपने साहस, सूझबूझ, अथक संघर्ष एवं निरंतर अभ्यास यानी कि लगातार अभ्यास के द्वारा धनुर्विद्या में उच्च कोटि की महारत हासिल की और मन में जिसे गुरु माना उसके लिए गुरु दक्षिणा में हंसते हंसते अपने अंगूठे को दान देकर अपनी धनुर्विद्या को न्यौछावर कर दिया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अर्जुन और एकलव्य में से एकलव्य बनना पसंद करूँगा, क्योंकि एकलव्य जो था उसने बिना गुरु के ही अपने साहस, अपनी समझबूझ और अपने अथक यानी कि अंतहीन संघर्ष के द्वारा और लगातार मेहनत के द्वारा जो है धनुर्विद्या में उच्च कोटि की महारत हासिल की, यानी कि धनुर्विद्या सीखी और मन में जिसे अपना गुरु माना उसको गुरु दक्षिणा में हंसते हंसते अपने अंगूठे का दान दे दिया और अपनी धनुर्विद्या को न्यौछावर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखें, आदर्श शिष्य में किन गुणों का समावेश अनिवार्य है? यानी कि एक आदर्श शिष्य में यानी कि अच्छे शिष्य में कौन से गुण होने चाहिए और क्यों? आंसर देखें। आदर्श शिष्य में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे गुरु के प्रति
आदर भाव, यानी कि अच्छा शिष्य वही है जो अपने गुरु के प्रति आदर भाव रखें, साहसी हो, उत्साह हो उसके अंदर, आत्मविश्वास हो, अनुशासन हो, परिश्रमी हो, धैर्य हो उसके अंदर, अटूट संघर्ष, समता यानी कि लगातार संघर्ष करने की क्षमता हो, निरंतर अभ्यास, लक्ष्य निर्धारण आदि समावेश अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी है, क्योंकि इन गुणों के समावेश के माध्यम से ही शिष्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर एक शिष्य के अंदर ये सभी गुण हैं तो शिष्य जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। ऊपर दिए गए जितने अधिक गुण शिष्य में होंगे, यानी कि ऊपर जितने भी गुण लिखे थे, जितने अधिक गुण शिष्य के अंदर होंगे उसकी सफलता का प्रतिशत उतना ही अधिक होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो गुण बताए गए हैं, जितने गुण आप में ये ज़्यादा होंगे उतने ही आपके सफल होने के प्रतिशत संभावना ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कार्य की सफलता में परिश्रम के साथ धैर्य क्यों ज़रूरी है होता है। आंसर देखें। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी कार्य में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य भी ज़रूरी है, क्यों। आंसर देखें। कार्य की सफलता में परिश्रम के साथ साथ धैर्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी कार्य में परिश्रम करना आरंभ करते ही सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करते ही उसमें सफलता नहीं मिलती है। परिश्रम के साथ धैर्य रखने से ही समय आने पर सफलता प्राप्त होती है। यानी कि मेहनत के साथ साथ धैर्य रखने से समय के साथ आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृति हमें किस प्रकार कर्म करने की प्रेरणा देती है। यानी कि प्रकृति किस प्रकार हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। आंसर देखें। प्रकृति हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देती है। यानी कि प्रकृति जो है हमें प्रेरणा देती है कि हमें लगातार निरंतर कर्म करना चाहिए, यानी कि अपना कार्य करना चाहिए। प्रकृति का प्रत्येक अवयव, यानी कि प्रकृति का हर एक कण, हर एक वस्तु सदैव कर्मरत दिखाई देता है, यानी कि हमेशा वो कर्म करने में लगा रहता है। जैसे सूर्य जो है 24 घंटे अपना काम करता रहता है, उसी प्रकार तारे। तो यहीं पर आगे जो है यही बात बताई है कि सूर्य हो या तारे, पतन हो या फिर पानी, सब के सब कर्म करते हुए सृष्टि के क्रम को गतिशील करते हैं। यानी कि सृष्टि के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो लगातार अपना कर्म कर रहे हैं, जिससे कि ये सृष्टि जो है वो गतिशील है और इसको गतिशील रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी प्राकृतिक उपादान हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, और ये प्रकृति के अंदर जितने भी उपादान हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति की, ये हमें जो है लगातार कर्म करने की, यानी कि कार्य करने की प्रेरणा देते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कर्म का मिठास से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें। कर्म की मिठास से अभिप्राय कर्म से मिलने वाले आनंद से है। यानी कि कर्म की मिठास का मतलब है कि कार्य करने से जो आनंद मिलता है, जब आप अपना कार्य करते हैं तो उससे जो आनंद मिलता है उससे है। यह तो सभी जानते हैं कि यह मिठास भी कम मीठी नहीं होती। हाँ, कर्मशील व्यक्ति को इस मिठास की खोज अवश्य करनी पड़ती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कर्मशील व्यक्ति है, यानी कि जो लगातार कर्म कर रहा है, उसको जो मिठास मिलती है सफलता का, मिठास यहाँ पर सफलता को बोला गया है, उस मिठास के लिए उसको खोज अवश्य करनी पड़ती है। कर्म की मिठास की प्राप्ति मनुष्य के लिए सौभाग्य की बात होती है, और कर्म करने से जो मिठास की प्राप्ति होती है वो व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है। आंसर देखें। सच्चा कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो कर्म की प्रक्रिया में ही आनंद लेने का अभ्यास करते हुए अपनी समस्त शक्ति कार्य की कुशलता पर केंद्रित कर लेता है। यानी कि सच्चा कर्मयोगी वो व्यक्ति होता है जो कर्म की प्रक्रिया में, यानी कि अपना काम की प्रक्रिया में आनंद लेने का अभ्यास करता है। यानी कि अपना काम करने में ही जिसको आनंद की अनुभूति होती है, अपनी समस्त शक्ति को कर्म की कुशलता, यानी कि अपनी जितनी भी शक्ति है उसको वो कर्म की कुशलता, यानी कि अपने काम में माहिर होने के ऊपर केंद्रित कर देता है। यानी कि कर्म की कुशलता का मतलब होता है कि अपने काम में
माहिर होने पर केंद्रित कर देता है। ऐसा करने से उसके व्यक्तित्व में नित्य निखार आने लगता है और ऐसा वो करता है तो उस व्यक्ति के अंदर नित्य यानी कि रोज़ाना उसमें जो है निखार आने लगता है। यानी कि निखार आने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो अपने काम में रोज़ाना माहिर होने लगता है। वह हानि लाभ जय पराजय सुख दुख में समता कर पाता है और वो हानि लाभ ऐसा व्यक्ति जो है हानि और लाभ जय पराजय और सुख दुख में समता कर पाता है, यानी कि समानता कर पाता है। यानी कि उस व्यक्ति के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं एक जैसी हो जाती हैं। यानी कि ये मतलब है इसका कि लाभ और हानि ऐसे व्यक्ति को दोनों समान लगने लगती हैं और वो व्यक्ति जो है अपने काम करने में ही अपना आनंद प्राप्त करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखें, फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए विषय पर अपने विचार लिखो। आंसर देखें, मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर होता है। यानी कि मनुष्य जो है कर्म कर सकता है, उसके फल पर नहीं। और यानी कि जो कर्म से जो फल प्राप्त होगा उसके ऊपर उसका अधिकार यानी कि व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। व्यक्ति सिर्फ कर्म कर सकता है, फल के ऊपर उसका अधिकार नहीं है। अतः मनुष्य को कर्म से प्राप्त होने वाले फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्म में रत रहना चाहिए। इसलिए जो है व्यक्ति को अपने कर्म से प्राप्त होने वाले फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्म में रत रहना चाहिए। क्या मतलब होता है? लगा रहना चाहिए। एक विद्यार्थी जो किसी कक्षा में पढ़ रहा है, यदि वह किसी वजह से फेल हो जाए तो क्या उसे पढ़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे फल नहीं मिला? ऐसा करेगा तो वह जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा। उसे फल की चिंता छोड़कर पुनः पढ़ाई में लग जाना चाहिए। यही उसके लिए हितकारी होगा, यानी कि यही उसके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर उदाहरण में ये बताया गया है कि यदि मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई छोड़ दे, यानी कि उसको जो है अपना काम करते रहना चाहिए, उसको फल जो है अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीयों ने आज़ादी पाने के लिए किस किस प्रकार संघर्ष किया? आंसर देखें, भारतीयों ने आज़ादी पाने के लिए अहिंसक युद्ध एवं सशस्त्र क्रांति दोनों प्रकार से संघर्ष किया। यानी कि जो भारतीय थे उन्होंने आज़ादी पाने के लिए अहिंसक मतलब अहिंसा नहीं की, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं किया, और शस्त्रों के द्वारा दोनों दोनों ही प्रकार से संघर्ष किया, यानी कि लड़ाई लड़ी। यानी कि भारतीय जो थे उन्होंने अहिंसा का मार्ग भी अपनाया और हिंसा का मार्ग भी अपनाया, यानी कि दोनों तरीके अपनाए आज़ादी प्राप्त करने के लिए। हालांकि भारत को स्वतंत्रता किसके प्रयासों से मिली, यह प्रश्न उठाकर विवाद करना व्यर्थ है, परंतु इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है कि अहिंसावादियों तथा क्रांतिकारियों दोनों का उद्देश्य एक ही भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये प्रश्न उठाकर कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं कि किसकी वजह से जो है भारत को आज़ादी मिली। मुख्य बात यहाँ पर ये है कि जो अहिंसावादी थे और जो क्रांतिकारी थे उन दोनों का एक ही मकसद था, भारत को आज़ादी दिलाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत उच्च था, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। आंसर देखें, निश्चय ही रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत ऊंचा था। यही कारण था कि अपनी चुटकी भर सेना, वह भी जिसमें महिला सैनिक अधिक थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल जो है ऊंचा था। ये इस बात से पता चलता है कि एक तो उनकी सेना जो है चुटकी भर थी, यानी कि बहुत कम सेना थी, और उसमें भी जो है महिला सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, को लेकर अंग्रेज़ों की विशाल फौज का पहले झांसी फिर कालपी तथा ग्वालियर में न केवल सामना किया अपितु यानी कि बल्कि अपने मनोबल से अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खूब लड़ी मर्दानी में मर्दानी से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें, मर्दानी शब्द यानी कि मर्दानी शब्द जो है मर्द शब्द में आनी प्रत्यय के संयोग से यानी कि मिलकर बना है। इस शब्द का अर्थ होता है मर्दों जैसी गुणों वाली स्त्री, यानी कि ऐसी स्त्री जिसमें मर्दों वाले गुण हो। भारतीय संस्कृति में मर्द अर्थात पुरुष को शक्ति का प्रतीक माना गया है, यानी कि भारतीय संस्कृति के अंदर मर्द को शक्ति का प्रतीक माना गया है।
जब हम किसी महिला में पुरुषों की सी शक्ति का प्रतिबिंब देखते हैं, यानी कि जब हम किसी महिला के अंदर पुरुषों जैसी शक्ति दिखाई देती है तो हम उसे मर्दानी कहकर बुलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्यक्ति अपने कार्यों से अमर हो जाता है, कुछ अन्य उदाहरण देकर पुष्टि करो। आंसर देखें। निश्चय ही व्यक्ति अपने कार्यों से अमर हो जाता है। हमारे पुराणों में, इतिहास में अनेक ऐसे महापुरुषों के उदाहरण हैं जो अपने कार्यों से अमर हैं। राम अपनी मर्यादा, कृष्ण अपने प्रेम व योग, महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी अपनी अहिंसा प्रियता, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त अपने अच्छे शासन, चाणक्य बीरबल अपनी बुद्धि, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि अपनी देशभक्ति व वीरतापूर्ण कार्यों के लिए अमर हैं तथा सदैव अमर रहेंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया था कि व्यक्ति जो है अपने कार्यों की वजह से ही अमर बनता है। और हमारे जो पुराण हैं, इतिहास हैं, उसके अंदर ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने कार्यों की वजह से अमरता प्राप्त की है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि राम अपनी मर्यादा की वजह से, कृष्ण अपने प्रेम और योग की वजह से, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी अपने अहिंसा प्रेम की वजह से, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त अपने अच्छे शासन की वजह से, और चाणक्य और बीरबल अपनी बुद्धि की वजह से, और महाराणा प्रताप, शिवाजी और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ये सभी अपनी देशभक्ति और वीरतापूर्ण कार्यों के लिए अमर हैं और सदा अमर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। आंसर देखें और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सालिम अली एक मशहूर प्रकृतिवादी पक्षी वैज्ञानिक थे, यानी कि पक्षियों के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पक्षियों के लिए लगा दिया, यानी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों के लिए लगा दिया, पक्षियों के अध्ययन करने में। उनके बारे में कहा जाता है कि वे पक्षियों की जुबान समझते थे, और यानी कि उन्होंने इतना अध्ययन किया पक्षियों का कि उनके बारे में ये बात कही जाती थी कि वो जो हैं पक्षियों की भाषा को समझते थे। इसी कारण उन्हें, और इसी वजह से ही उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। साइबेरियाई सारस किन विशेषताओं को सालिम अली ने खोजा था, यानी कि साइबेरियाई जो सारस था इसकी कौन सी विशेषताएं थी जिसके बारे में सालिम अली ने खोज की थी, यानी कि पता लगाया था। आंसर देखें। साइबेरियाई सारसों की एक एक आदत को सालिम अली अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने ही अपने अध्ययनों के आधार पर यह खोज की कि साइबेरियन सारस मांसाहारी नहीं होते, वे पानी के किनारे पर जमी काई खाते, यानी कि उनके अध्ययन से ही ये पता चला था कि साइबेरियन जो सारस है वो मांसाहारी नहीं होते, यानी कि मछली वगैरह नहीं खाते, वो पानी के किनारे पर जो जमी काई होती है, काई को खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। सालिम अली ने बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की किन विधियों की खोज की। क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सालिम अली ने बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की किन विधियों की खोज की। आंसर देखें। सालिम अली ने बिना कष्ट पहुंचाए, यानी कि बिना परेशानी पहुंचाए चिड़िया को पकड़ने की 100 से ज़्यादा विधियों की खोज की। बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की प्रसिद्ध गोंग एंड फायर व डेक्कन विधि सालिम अली की ही खोज है, यानी कि ये दोनों विधियां सालिम अली ने खोजी थी। अगला क्वेश्चन है सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता कैसे मिली। आंसर देखें। सालिम अली ने अपना तमाम जीवन पक्षियों के बारे में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान, यानी कि खोज करने में लगाया। स्वतंत्र भारत में पक्षी संरक्षण संबंधी मुद्दों पर उनका काफ़ी गहरा प्रभाव था, यानी कि आज़ाद भारत के अंदर जो पक्षी संरक्षण संबंधी, यानी कि पक्षियों के संरक्षण यानी कि बचाव के संबंध में जो मुद्दे थे उनके ऊपर उनका काफ़ी गहरा प्रभाव था। उन्होंने कई पत्रिकाओं के लिए इस विषय पर अनेक अनुसंधान पूर्वक लेख लिखे, यानी कि अध्ययन के ऊपर लेख लिखे, जिनमें मुख्य रूप से जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए लिखा
यानी कि इसके लिए जो है इन्होंने विशेष रूप से लिखा जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए। इन लेखों के कारण ही सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन है भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था, वे किसकी शिष्या थी। आंसर देखें, भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट नोबल था। वे भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अपनी मानस कन्या निवेदिता कहते थे। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो उसको अपनी मानस कन्या कहते थे, मानस कन्या निवेदिता कहते थे। निवेदिता उनका नाम था। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया। आंसर देखें, 1899 ईस्वी में महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी यानी कि सफाई संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आ गई। इसका एक सुपरिणाम यानी कि अच्छा परिणाम यह निकला कि देश की दिव्य अनुभूति से देश सेवा की जो दिव्य अनुभूति थी उससे छुआछूत की जो सतही भावना थी यानी कि छुआछूत की जो भावना थी वो दूर हो गई। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 1899 के अंदर जब भारत के अंदर प्लेग फैला तो निवेदिता जी ने जो है सारे स्वच्छता संबंधी यानी कि साफ सफाई से संबंधित सारे काम अपने हाथ में ले लिए और उनको देखकर जो बहुत से युवक और युवतियाँ थी वो भी प्लेग पीड़ितों की सहायता करने के लिए बाहर आ गई। यानी कि उन्होंने मदद करनी शुरू कर दी और इसका परिणाम ये निकला यानी कि अच्छा परिणाम कि इसकी वजह से यानी कि सेवा भावना की वजह से जो छुआछूत की जो भावना थी वो दूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ईसा मसीह ने अच्छा जीवन जीने के लिए क्या क्या संदेश दिए हैं। आंसर देखें, ईसा मसीह ने अच्छा जीवन जीने का संदेश देते हुए कहा कि यदि तुम्हें अच्छा जीवन जीना है तो अपने मन को शुद्ध करो। उनके द्वारा चोरी, हत्या, लोभ, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार जैसी सभी बुराइयों को अपने भीतर से निकाल दो। यानी कि उन्होंने कहा ईसा मसीह ने कि अगर अच्छा जीवन जीना है तो अपने जीवन से ये सारे जो अवगुण हैं यानी कि चोरी, हत्या, लोभ, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, निंदा और अहंकार, इन सारी बुराइयों को समाप्त कर लो। मनुष्य इन बुराइयों से अपने मन को शुद्ध करके अच्छा जीवन जी सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा के अनुसार अपने शत्रु के प्रति हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए। तो आंसर देखें, ईसा के अनुसार अपने शत्रु के प्रति यानी कि दुश्मन के प्रति हमारी भावनाएं सद्भावना पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि दुश्मन के प्रति भी जो है अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव सोच, प्रेम और विश्वास के बल पर हम अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा ने मानव को जगत की ज्योति क्यों बताया है। आंसर देखें, ईसा ने मानव को जगत की ज्योति इसलिए बताया है क्योंकि मानव अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाकर दीपक की भांति सबको प्रकाशित कर सकता है। जिस प्रकार दीपक प्रकाशित होकर उजाला करता है उसी प्रकार मनुष्य भी किसी के घर की समस्याओं रूपी अंधेरे का अपनी ज्योति रूपी बल से हल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। भारतीय संस्कृति व शिक्षा के प्रसार में मदन मोहन मालवीय के योगदान पर अपने विचार प्रकट करो। यानी कि भारत की जो संस्कृति है और जो शिक्षा है उसका प्रचार और प्रसार करने में मदन मोहन मालवीय जी का क्या योगदान था उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, भारतीय संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदन मोहन मालवीय के योगदान का बहुत महत्व है। वे भारतीय संस्कृति को भूलकर अलग राह पर चलने की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे अपनी कार्यशैली और सोच से अंग्रेजियत, ये लिखा हुआ है, अंग्रेजियत की बाढ़ को रोकते थे। यानी कि अपनी कार्यशैली और जो उनकी सोच थी उसकी वजह से जो अंग्रेजियत थी यानी कि जो समाज के अंदर जो अंग्रेजी
भाषा का जो प्रचलन था, जो बढ़ गया था, उसको वो रोकते थे। वे कहते थे कि यदि हम संस्कृति को भूल जाएंगे, यानी कि वो कहते थे कि यदि हम भारतीय अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो अपनी जड़ से कट जाएंगे, यानी कि अपने मूल से दूर हो जाएंगे, और विज्ञान को नहीं समझेंगे, यानी कि विज्ञान को नहीं समझेंगे तो पिछड़ जाएंगे, यानी कि पीछे रह जाएंगे। उन्होंने विज्ञान और संस्कृति को समान महत्व दिया, यानी कि विज्ञान और संस्कृति दोनों का समान महत्व बताया उन्होंने। वे स्त्री शिक्षा, यानी कि लड़कियों की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि स्त्रियां भावी संतान की माताएं हैं, यानी कि जो स्त्रियां हैं वो आने वाली संतान की माताएं हैं। उन्हें शिक्षा एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम की एक संस्था खड़ी की, यानी कि उन्होंने ही जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने, जिसका इन दोनों क्षेत्रों में महानतम कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है? यदि हाँ तो उदाहरण सहित पुष्टि करो। आंसर देखें, जो लोग जन कल्याणकारी, यानी कि लोगों के भलाई के लिए कार्य करते हैं, वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। अतः इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं कि कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। मदन मोहन मालवीय जी का उदाहरण हमारे सामने है। वे बेशक आज हमारे समक्ष नहीं हैं, परंतु शिक्षा, राजनीति, धर्म, समाज के लिए किए गए कार्यों जिनका संबंध जनहित से था के कारण, यानी कि वो कारण है जिसकी वजह से वो मरकर भी अमर हैं। वे आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो ये थे आपके नैतिक शिक्षा की किताब से 1 से 10 पाठों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर 11 से 17 तक के पाठों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसका जब वो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।